हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। जी हाँ, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सावन के महीने की शुरुआत हो चुकी है और आज हम आपको बताएंगे सावन के महीने की कुछ रहस्यमयी बातें। तो जी हाँ दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। सावन को भगवान शिव का महीना भी कहा जाता है और यह आषाढ़ माह के बाद आता है। तो आइए जानते हैं सावन के महीने के 10 रहस्यमयी बातें। सत्संग का महत्व। दोस्तों, सावन शब्द श्रवण से बना है। श्रवण का अर्थ है सुनना तथा सुन को धर्म को समझना। इस माह में पतझड़ से मुरझाई हुई प्रकृति पुनः जन्म लेती है। व्रतों का प्रारंभ। श्रावण माह से व्रत और साधना के 4 माह अर्थात चतुर्मास प्रारंभ होते हैं। ये 4 माह हैं श्रावण, भाद्रपद, कार्तिक, आश्विन। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवी सती ने अपने दूसरे जन्म में शिव को प्राप्त करने हेतु युवावस्था में श्रावण महीने में निराहार रहकर कठोर व्रत किया और उन्हें प्रसन्न कर विवाह किया था, इसलिए यह माह विशेष है। संपूर्ण माह व्रत रखते हैं। दोस्तों, सावन माह में सिर्फ सोमवार ही नहीं, संपूर्ण महीने यानी पूरे महीने ही व्रत रखा जाता है। जिस तरह गुड फ्राइडे के पहले ईसाइयों में उपवास चलते हैं और जिस तरह इस्लाम लोगों में रमज़ान माह के रोज़े रखे जाते हैं, उसी तरह हिंदू धर्म में श्रावण माह को व्रत पवित्र और व्रत रखने वाला माह माना गया है। पूरे श्रावण माह में निराहारी या फलाहारी रहने की इजाज़त दी गई है। इस महीने में शास्त्रों के अनुसार ही व्रतों का पालन करना चाहिए। मन से या मनमानो व्रत से दूर रहना चाहिए। अगर पूरे महीने नहीं रख सकते, सोमवार से कुछ खास दिनों व्रत का पालन अवश्य करें। व्रत का नियम। मित्रों, श्रावण माह में दूध, शक्कर, दही, तेल, बैंगन, पत्तेदार सब्जियां, नमकीन या मसालेदार भोजन, मिठाई, सुपारी, मांस और मदिरा का सेवन नहीं किया जाता। इस दौरान बाल और नाखून नहीं काटना चाहिए। श्रावण मास में यात्रा, सहवास वार्ता, भोजन आदि त्याग कर नियम पूर्वक व्रत रखना चाहिए, तब ही उसका फल मिलता है। दिन में फलाहार लेना और रात को सिर्फ पानी पीना चाहिए। जिसकी शारीरिक स्थिति ठीक ना हो, व्रत करने से उत्तेजना बढ़े और व्रत रखने पर व्रत भंग होने की संभावना हो, उसे व्रत नहीं करना चाहिए। ज़रूरी यात्रा या युद्ध के हालात में भी व्रत नहीं रखना चाहिए। इस व्रत को रखने के 3 कारण हैं। पहला दैहिक, दूसरा मानसिक और तीसरा आत्मिक रूप से शुद्ध होकर पुनर्जीवन प्राप्त करना और आध्यात्मिक रूप से मजबूत होना। इससे काया निरोगी हो जाती है। उपाकर्म करना। दोस्तों, श्रावण महीने में उपाकर्म करना बहुत महत्वपूर्ण है। यह कर्म किसी आश्रम, जंगल या नदी के किनारे किसी सन्यासी की तरह रहकर संपूर्ण किया जाता है। श्रावणी उपाकर्म के 3 पक्ष हैं: प्रायश्चित, संकल्प, संस्कार और स्वाध्याय। पूरे माह किसी नदी के किनारे किसी गुरु के समक्ष रहकर श्रावणी उपाकर्म करना चाहिए। इस माह के व्रत और त्यौहार। दोस्तों, इस महीने में गणेश चतुर्थी, सोमवार, मंगला गौरी व्रत, मौना पंचमी, कामिका एकादशी, ऋषि पंचमी, 12वीं को हिंडोला व्रत, हरियाली अमावस्या, विनायक चतुर्थी, शुभ नागपंचमी, पुत्रदा एकादशी, त्रयोदशी वरालक्ष्मी व्रत, नराली पूर्णिमा, श्रावणी पूर्णिमा, शिव चतुर्दशी और रक्षाबंधन आदि पवित्र दिन आते हैं। 3 तरह के व्रत। पुराणों और शास्त्रों के अनुसार सोमवार के व्रत 3 तरह के होते हैं: सावन सोमवार, 16 सोमवार और सोम प्रदोष। शिव पुराण के अनुसार जिस कामना से कोई इस मास के सोमवार के व्रत रखता है, उसकी वह मनोकामना अति शीघ्र पूरी हो जाती है। जिन्हें 16 सोमवार व्रत करने हैं, वह भी सावन के पहले सोमवार से अपने व्रत शुरू कर सकते हैं। इस मास में भगवान शिव की बेलपत्र से पूजा करना श्रेष्ठ एवं फलदायक है। यदि संपूर्ण माह व्रत रखने हैं तो क्या करना चाहिए? मित्रों, अगर पूर्ण सावन कर रहे हैं
तो इस दौरान फर्श पर सोना और सूर्योदय से पहले उठना बहुत ही शुभ माना जाता है। सोने के बाद स्नान करना और अधिकतर समय मौन रहना चाहिए। इष्ट देव के मंत्रों का मौन व्रत करना चाहिए और उनका ध्यान करना चाहिए। उनकी कथाएं सुननी चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। इस तरह के व्रत रखना वर्जित है। मित्रों, अधिकतर लोग 2 समय हरियाली खाकर उपवास रखते हैं। कुछ लोग एक समय भोजन करते हैं और कुछ लोग मन से नियम बना लेते हैं और उपवास करते हैं। यह भी देखा गया है कि कुछ लोग चप्पल छोड़ देते हैं, लेकिन गाली देना नहीं, जबकि व्रत में वार्ता, सहवास, भोजन आदि त्याग कर नियम पूर्वक व्रत रखना चाहिए, तो ही उसका फल मिलता है। हालांकि कुछ लोग व्रत में साबूदाने की खिचड़ी, फलाहार या राजगिरे की रोटी और भिंडी की सब्जी ठूस कर खा लेते हैं। इस तरह के उपवास से कैसे लाभ मिलेगा? उपवास या व्रत के शास्त्रों में उल्लेखित नियमों का पालन करेंगे तभी तो लाभ मिलेगा। शिव के जलाभिषेक का फल। मित्रों, श्रावण मास को मासोत्तम मास कहा जाता है। श्रवण नक्षत्र तथा सोमवार से भगवान शिव शंकर का गहरा संबंध है। इसी माह में भगवान शिव और प्रकृति अनेक लीलाएं रचते हैं। कहते हैं कि जब समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को भगवान शिव ने पीकर उसे कंठ में अवरुद्ध कर दिया, तो उस तपन को समाप्त करने के लिए देवताओं ने उनका जलाभिषेक किया था। इसलिए इस माह में शिवलिंग या ज्योतिर्लिंगों का जलाभिषेक करने से एवं दर्शन करने से अश्वमेध सावन के महीने में कावड़ यात्रा का विशेष महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि कावड़ यात्रा करने से शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों को अपना आशीर्वाद भी देते हैं। हमें ये तो पता है कि सावन में कावड़ यात्रा निकाली जाती है, पर क्या कभी आपने ये सोचा है कि इस कावड़ यात्रा की शुरुआत किसने की और सबसे पहला कावड़िया कौन था? हम अपनी वीडियो में आपको इस बारे में बताएंगे, तो ध्यान से देखिए। ऐसी मान्यता है कि यदि आप भगवान भोलेनाथ को खुश करना चाहते हैं और उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो कावड़ यात्रा से बेहतर उपाय और कुछ नहीं। कावड़ यात्रा भक्त को भगवान से जोड़ने का सीधा तरीका है। ऐसा कहा जाता है कि कावड़ यात्रा करने से और भगवान भोलेनाथ पर जल चढ़ाने से भोलेनाथ खुश होकर भक्तों की हर मनोकामना को पूरा करते हैं। कावड़ यात्रा के पीछे की एक कथा है। जब समुद्र मंथन के बाद 14 रत्नों में विष निकला, भगवान शिव ने उस विष को पीकर सृष्टि की रक्षा की। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव में अकेली एक ऐसी ताकत थी कि वो इस विष को पी सके, और जैसे ही उन्होंने विष को पिया, उनका गला नीला पड़ गया। इस वजह से भोलेनाथ को नीलकंठ का नाम दिया गया। उसी समय से ही यह मान्यता है कि भगवान शिव पर जल चढ़ाने से विष का प्रभाव कम हो जाता है, जिससे भगवान शिव खुश होते हैं। इस बात का कई जगह उल्लेख मिलता है कि रावण, जो भगवान भोलेनाथ का अनन्य भक्त है, उसने सबसे पहले कावड़ की यात्रा की। आपको बता दें कि रावण भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त था। उसने कई बार भगवान शिव को प्रसन्न करके वरदान प्राप्त किए थे। वहीं ऐसी मान्यता भी है कि भगवान शिव को श्रावण मास में सबसे पहले कावड़िए के रूप में रावण ने ही जल चढ़ाया था। सिर्फ रावण ही नहीं, ऐसी मान्यता है कि रावण का संहार करने वाले श्री राम जी ने भी भगवान शिव पर कावड़िए के रूप में वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड के देवधर में है, उस पर गंगा जल अर्पित किया था। ऐसा माना जाता है कि कंधे पर कांवर रखकर शिव जी का नाम लेकर चलने से काफ़ी पुण्य अर्जित होता है और हर पग के साथ एक अश्वमेध यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है और पुण्य अर्जन होता है। वहीं कावड़ यात्रा मन को शांति प्रदान करती है, हमें जीवन की कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति देती है।